The RSS held its two-day All India Coordination Committee meeting in Jodhpur. The event concluded today with a focus on centenary celebrations and nationwide initiatives. On the second day of the meeting, the RSS raised concerns over the situation in West Bengal. RSS Prachar Pramukh Sunil Ambekar stated that Hindus are unsafe in the state, which has become a haven for infiltrators. He added that illegal immigrants are living there and disturbances caused by them need to be addressed immediately. Ambekar also highlighted the impact of the changing situation in Bangladesh on West Bengal's security and law and order challenges. साथ ही बंगाल के बारे में भी विशेषकर लोगों ने चिंता व्यक्त की है और वहां कर विशेषकर घुसपैठी जो प्रादुर्भाव वहां पर हो रहा है, लगातार बांग्लादेश की परिस्थिति जब से बदल गई है वर्तमान की घटनाओं के बाद, और उसके बाद उसका एक प्रभाव वहां पर भी आया है। वहां बड़ी संख्या में जो अवैध तरीके से घुसपैठी नागरिक वहां रहते हैं बंगाल में, और उनके द्वारा भी जो उपद्रव किए जा रहे हैं और उनके तुरंत उसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। हिंदुओं की सुरक्षा में बहुत सारी समस्याएं वहां पर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर के भी बहुत सारे प्रश्न वहां पर आ रहे हैं, तो इसके बारे में भी सबने चिंता व्यक्त की। समाज के ऐसे सभी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, अलग अलग जितने भी संगठन है वो भी काम कर रहे हैं, और सब लोगों ने ये बात के लिए विचार भी किया है कि लीगल तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स भी फाइल की गई है। तो इन सब बातों पर लोगों ने अपने अपने अनुभव और विचार चिंताएं बताई है और उनके प्रयास जो चल रहे हैं उसके बारे में अपने आग्रह भी उन्होंने रखे हैं। Concerns regarding the northeast region were also shared. Ambekar pointed out that separatist movements have been calming down and an atmosphere of peace and development is emerging. He specifically mentioned the recent efforts made to reduce violence in Manipur by bringing the Kuki and Meitei communities together. The reopening of the national highway for the Meitei community and the Union Home Ministry's special agreement with the Kuki community are being seen as positive steps towards lasting peace. नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी, पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में भी अपने अपने विशेष अनुभव सब लोगों ने बताए। सभी संगठन धीरे धीरे पिछले कुछ वर्षों में अब सारे ही संगठन का किसी न किसी स्वरूप में कार्य उन सारे प्रांतों में प्रारंभ हो गया है, और ये भी अच्छी बात है कि वहां पर धीरे धीरे जो अलगाव के आंदोलन चलते थे, लगातार हिंसा चलती थी या अलगाववादी तत्व काम करते थे, तो वो सब धीरे धीरे वो सारी बातें शांत हो रही है और काफ़ी सारे क्षेत्र में एक प्रगति का, विकास का माहौल बना हुआ है। लोग भी उस दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं और अलग अलग जाति जनजातियों में और लोगों में एक सौहार्द बना रहे, इस दृष्टि से जो प्रयास कई वर्षों से चल रहे थे उसके भी कई सारे परिणाम दिख रहे हैं।